बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सत्यजीत संगम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जीके की क्लास है और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था एनिमल्स एंड देयर होम्स, यानी कि जानवर और उनके घर। जानवर और उनके घर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। ये उसका सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 वाला जो वीडियो उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए और वहां पे देखिए लिखा हुआ होगा एनिमल्स एंड देयर होम्स का पार्ट 1। ठीक है बच्चों, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर हमारा चैनल जो है इसका नाम शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा एनिमल्स एंड देयर होम्स पार्ट 1 पार्ट 2। इसी तरीके से हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अभी तक तो जो वीडियो है वो तो आप देख ही पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो भी आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, तो जैसे ही कोई वीडियो स्टार्ट करिएगा तो देखिएगा साइड में यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बगल में एक घंटी का आइकन बना होता है, ठीक है, उस घंटी का आइकन पे दबा दीजिएगा तो सारा का सारा वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, एनिमल्स एंड देयर होम्स का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हो चुका है और ये सेकेंड पार्ट है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं हमारा फर्स्ट एनिमल कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा। ये बर्ड्स है। बर्ड्स मतलब क्या होता है, चिड़िया होता है। बर्ड्स मतलब चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है बच्चों, चिड़िया कहाँ रहती है, जानते हैं तो कमेंट करिएगा जल्दी से। ठीक है, अगर जानते हैं बर्ड्स कहाँ रहती है तो कमेंट करिएगा तुरंत ही, ताकि मैं देख सकूं कि कौन सब जानते हैं कौन सब नहीं जानते हैं। तो जो बच्चे जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि चिड़िया घोंसला में रहती है। कहाँ रहती है बच्चों, ये देख रहे हैं, ऐसा देखा होगा आपने, पेड़ों के ऊपर में ऐसा बना होता है इस तरह का। ये क्या होता है, चिड़िया का घोंसला होता है, यानी कि नेस्ट होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नेस्ट बोलते हैं। नेस्ट का हिंदी मतलब घोंसला। चिड़िया कहाँ रहता है, तो घोंसले में रहता है। समझ में आया बच्चों, चिड़िया कहाँ रहता है, तो घोंसला में रहता है। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मोटू कद्दू सा, सो कद्दू भी बोल सकते हैं ना, कद्दू भी ऐसा ही मोटा होता है, तो वो वेजिटेबल होता है और ये एनिमल है। ये मोटा तगड़ा सा है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में जो एनिमल एंड देयर बेबीज वाला चैप्टर था, जो लेसन था, उसके अंदर में मैंने बताया था कि एलिफेंट जो है वो लैंड का सबसे हैवीएस्ट एनिमल है, यानी कि सबसे भारी है एनिमल है। और ये हमारा हेरिटेज एनिमल भी है। जो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा ना, जीके की फर्स्ट क्लास जो होगी नेशनल थिंग्स ऑफ इंडिया के बारे में, उसमें देखिएगा इसके बारे में लिखा हुआ होगा कि ये हेरिटेज एनिमल है। समझ में आया, यानी कि ये जानवर जो है हमारी विरासत है। समझ में आया बात। तो एलिफेंट, हाथी। हाथी कहाँ रहता है बच्चों, तो हाथी हमेशा जंगल में रहता है। तो कहेंगे हम लोग तो सड़कों पे भी देखते हैं, तो वो उसको ऐसे घुमाने के लिए लाया जाता है, लेकिन हाथी का जो घर होता है वो जंगल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों, बकरी। बकरी मतलब गोट। गोट जानते हैं ना, ये देख रहे हैं, ये फिगर, इसको देख के तो पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये बकरी है बच्चों। बकरी कहाँ रहती है बच्चों, तो पेन में रहती है। पेन लिखने वाला पेन नहीं बच्चों, पेन का मतलब यहाँ पे घेरा है। वो लिखने वाली जो कलम होती है ना पेन, वो नहीं है, ये घेरा। देख रहे हैं, चारों तरफ से इसको घेर के रखा गया हुआ है और इसी के अंदर बकरी को रखा जाता है। जो बहुत सारी बकरियां पालते हैं ना जो लोग, वो इसी तरह का घेरा बनाते हैं, उसके अंदर बकरिया को बांध के रखते हैं। समझ में आया बच्चों, ताकि बकरी इधर उधर भागे ना, वो अपने घर पे ही रहे, इसीलिए ऐसा घेरा दिया जाता है। और बकरी के अलावा एक और जानवर है जिसको इसी तरीके से रखा जाता है, ऐसे ही घेरा बंदी कर दिया जाता है और उसको रखा जाता है, उसको भी पेन में ही रखा जाता है। समझ में आया। उस एनिमल का नाम क्या है बच्चों, शिप।
SHEEP, शिप। शिप मतलब क्या होता है बच्चों? भेड़। भेड़ को भी इसी तरीके से घेरा बना के रखा जाता है। इस घेरा को क्या बोलते हैं बच्चों? पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन। लिखने वाला पेन नहीं, ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया अभी, लिखने वाला पेन नहीं, ये घेरा वाला पेन। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन सा जानवर है? ये कौन सा जानवर है बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए तो ये कौन सा जानवर है? इसको हम लोग कैमल बोलते हैं। कैमल। कैमल मतलब क्या होता है बच्चों? ऊंट होता है। ऊंट कहां रहता है? तो ऊंट रहता है डेजर्ट में। डेजर्ट। अब डेजर्ट भी दो तरह के, डेजर्ट का भी मतलब दो होता है। ये डेजर्ट जो है मरुस्थल है। मरुस्थल क्या होता है? वहां पे हर जगह जिधर भी देखो बस बालू ही बालू नजर आएंगे, सैंड ही नजर आएंगे, तो ऐसी जगह को मरुस्थल बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे पानी की कमी होती है, पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं, ना के बराबर उगते हैं, जो भी उगते हैं वो कांटेदार पौधे होते हैं। समझ में आया बच्चों? कांटेदार पौधे होते हैं। ऐसे बालू वाले जगह पे, सैंड वाले एरिया में, यानी कि डेजर्ट में, मरुस्थल में सिर्फ कांटेदार पौधे उगते हैं, और ऐसे जगह पे ये जो कैमल है वो रहता है। इसी एरिया में आपको कैमल सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर कोई पूछे कैमल कहां रहता है, तो कैमल डेजर्ट में रहता है। ऊंट कहां रहता है? तो ऊंट मरुस्थल में रहता है। ठीक है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जानते हैं ये क्या है? बहुत डरावना सा दिख रहा है ना, एकदम काला सा। इसको बोलते हैं बैट। वो खेलने वाला बैट नहीं, वो जो बैट बॉल खेलते हैं वो वाला बैट नहीं है ये चमगादड़ है। बैट का मतलब यहाँ पे चमगादड़ हुआ। ठीक है? चमगादड़ कहाँ रहता है? तो चमगादड़ रोस्ट में रहता है। कहां पे रहता है? रोस्ट में। रोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? रोस्ट का मतलब होता है बसेरा। क्या होता है? बसेरा। अब कहेंगे बसेरा कैसा होता है? यानी देखिए होता क्या है कि चमगादड़ों का एक झुंड होता है, एक अकेला चमगादड़ नहीं रहता है। अगर आपको कहीं दिखता है तो वो भटक गया है अपने रास्ते से, वो अपने ग्रुप से, अपने समूह से वो अलग हो गया हुआ है, यानी कि रास्ता भटक गया है उड़ते उड़ते। समझ गए बच्चों? तो चमगादड़ हमेशा ग्रुप्स में होते हैं और वो एक अपना जगह ढूंढते हैं, कोई भी एक जगह ढूंढते हैं और हमेशा वहीं पे रहने लगते हैं, वहीं पे वास कर लेते हैं। तो ऐसे जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? रोस्ट बोलते हैं, बसेरा बोलते हैं। ठीक है बच्चों? ये चीज ध्यान में रखिएगा कि चमगादड़ हमेशा ग्रुप्स में मिलेंगे आपको, एक दो नहीं मिलेंगे, 10 15 20 50 एक साथ में आएंगे। और ये ज्यादातर क्या, हमेशा अंधेरी वाली जगह पे रहते हैं। जो घर या फिर जो भी जगह हमेशा अंधेरा रहता है, हमेशा वहां पे अंधकार फैला हुआ रहता है, उस जगह पे चमगादड़ों का बसेरा होता है, घर होता है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी आप नए आए हैं इस चैनल पे, ये आपका पहला वीडियो है अगर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पे जाके बाकी सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं जो हमने इससे पहले अपलोड करा है। ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा जानवर है बच्चों? ये कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए ये कौन सा जानवर है? इसको बोलते हैं हम टाइगर। टाइगर मतलब क्या होता है बच्चों? टाइगर मतलब बाघ। और बाघ कहां रहता है? तो बाघ लायर में रहता है। कहां रहता है? लायर में रहता है। LAIR, लायर में रहता है। कहां रहता है बच्चों? लायर, LAIR। लायर का मतलब होता है मांद। क्या होता है बच्चों? मांद। बाघ कहां रहता है? मांद में। या फिर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो मांद का मतलब क्या होता है बच्चों? गुफा भी होता है। जैसे लायन का हमने पढ़ा था ना, लायन कहां रहता है? डेन में, गुफा में। उसी तरीके से टाइगर भी डेन में ही रहता है, और उसी का दूसरा वर्ड जो है वो लायर है। समझ गए बच्चों? एकदम सिंपल है, कोई भी ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम सिंपल वे में पढ़ना है। क्या टाइगर भी वहीं रहता है जहां लायन रहता है, यानी कि एक साथ नहीं रहता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन टाइगर भी डेन में ही रहता है, लायन भी डेन में ही रहता है। टाइगर भी लायर में रहता है और लायन भी लायर में रहता है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है। लायर मतलब भी गुफा होता है, डेन मतलब भी गुफा होता है। लायर मतलब भी मांद होता है, डेन मतलब भी मांद होता है। ठीक है बच्चों? एकदम सिंपल है। ठीक है ना? चलिए अब आगे देखते हैं।
ये कौन सा जानवर है? सभी के घर में होगा, एक ना एक तो जरूर होगा। ये कौन सा जानवर है बताओ? इसको बोलते हैं चूहा, यानी कि रैट। रैट जो है वो हर एक इंसान के घर में एक ना एक जरूर मिल जाएगा, नहीं होगा फिर भी कहीं ना कहीं से आ जाता होगा। ये कहां रहता है? तो हमारे घर में बिल बना के रहता है। समझ में आया बच्चों? कहीं भी हो, अगर बड़ा सा आपको होल नजर आ रहा है तो समझ लीजिए उस घर में चूहा रह रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपके घर में एक बड़ा सा बिल नजर आ रहा है, एक होल नजर आ रहा है, समझ लीजिए। अब ये नहीं सोचिएगा कि छत में बिल बना हुआ है तो छत में रह रहा है, ऐसा नहीं। निचली सतह पे, यानी कि जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा ना, उस जगह पे आपको कहीं भी होल नजर आ रहा है, बिल नजर आ रहा है, समझ लीजिए वहां पे चूहा अपना घर बना चुका है। समझ गए बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। ये मोटू सा जानवर कौन सा है बच्चों? देख के बताइए तो, पहचानते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग सुअर। सुअर यानी कि पिग। पिग तो बताया है ना मैंने इससे पहले, जो बेबीज वाला चैप्टर था, एनिमल्स एंड देयर बेबीज वाला चैप्टर में पिग के बारे में मैंने बताया। तो ये वही पिग है, यही सुअर है। ये कहां रहता है बच्चों? तो ये स्टे में रहता है। कहां रहता है? स्टे में। स्टे मतलब शुक्रशाला। क्या बोलते हैं इसको? शुक्रशाला बोलते हैं। शुक्रशाला में रहता है। अब शुक्रशाला मतलब गंदी जगह, सिंपल सा भाषा में इसको बोलेंगे गंदी जगह में सुअर कहां रहता है? तो गंदी जगह में रहता है। क्यों? कि सुअर जहां भी रहते हैं वहां पे कीचड़ वगैरह सब कुछ रहता है, और कीचड़ वाले जगह में वो रहता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? देख रहे हैं यहाँ कीचड़ है, चारों तरफ से घेरा है, नीचे में कीचड़ बनाया गया हुआ है ताकि ये लोग यहाँ पे रह सके। इनका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, वो इसी तरह का है। समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा जानवर है? गौर से देखिए, बताइए। इस जानवर को बोलते हैं फिश। फिश मतलब मछली। पोयम सुना होगा आप लोगों ने, मछली जल की रानी है। इस पोयम में इस क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है। मछली लिखा हुआ है, पानी लिखा हुआ है। पानी मतलब जल होता है। समझ में आया ना बात? बोलते हैं ना मछली जल की रानी, यानी कि ये मछली जो है वो इस पानी की रानी है, इस जल की रानी है। इसका मतलब मछली कहां रहता है बच्चों? तो पानी में रहता है, जल में रहता है, वाटर में रहता है। समझ में आया बात? चलिए तो आगे देखते हैं। अब ये भी आप लोगों ने देखा होगा बट आप लोगों को ध्यान नहीं होगा कि ये कौन सा जानवर है। तो इस जानवर को बोलते हैं स्नेल। क्या बोलते हैं बच्चों? इस जानवर को स्नेल बोलते हैं। स्नेल मतलब, जैसे इसका मतलब बताऊंगा सभी बच्चे बोलेंगे हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने देखा है। लेकिन गौर से देखिए क्या ऐसा होता है? हाँ होता है, ऐसा ही है, बट आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये है कौन सा जानवर। ये स्नेल है, इसको घोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? घोंगा। तो आपने घोंगा का शायद खोला ही देखा होगा, उसके अंदर का जो होता है उसका मस्कुलर पार्ट होता है, उसको देखिएगा तो ये ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है बच्चों? तो ये घोंगा कहाँ रहता है बच्चों? तो ये शेल में रहता है। जब देखिए आप लोगों ने, मैंने जो बोला ना, वो खोला जो आपने देखा है वो खोला ही होता है, उसका घर होता है। क्योंकि जब भी कोई एनिमी, कोई दुश्मन उस पर अटैक करता है या उसको डर होता है कि हाँ ये हमारा एनिमी है, ये हमारा दुश्मन है, ये हम पे हमला करेगा, तो ये जो स्नेल है, ये जो इसका मस्कुलर पार्ट देख रहे हैं, यानी कि गुद्दा वाला हिस्सा देख रहे हैं, मांस वाला हिस्सा देख रहे हैं, वो इस शेल के अंदर ऐसा ही देख रहे हैं। सेम है ना, ये शेल है, ये शेल है, इसका खोला है, इसके अंदर ये छिप जाता है ताकि इसको कोई हार्म ना हो, कोई हानि ना पहुंचे। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उसमें रहता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? हिरन, डियर, DEER। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि जो उच्चारण होता है ना वो बहुत सारे वर्ड्स का सेम होता है, लेकिन मतलब अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग होता है। ठीक है बच्चों? कई सारे वर्ड्स का तो मतलब स्पेलिंग भी सेम है, उच्चारण में भी अंतर आ जाता है, या फिर स्पेलिंग सेम है, उच्चारण सेम है, बट हर जगह उसका मतलब अलग अलग निकलता है। ठीक है बच्चों? बट यहां पे ऐसा नहीं है। ये DEER, डियर है। डियर मतलब हिरन होता है। ठीक है बच्चों? डियर मतलब हिरन होता है। और हिरन कहां रहता है बच्चों? तो ये ग्रासलैंड में मिलते हैं। ग्रासलैंड मतलब हरा भरा घास का बड़ा सा मैदान होता है, वहां पे ये आपको मिल जाएगा। हिरन को देखना हो तो खुले मैदान में, जो एकदम हरा भरा मैदान होगा, वहां पे आप चाहे तो देख सकते हैं। उसको ऐसे हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्या? चरगाहा। क्या बोलते हैं इसको? चरगाहा। ऐसे जगह पे जहां पे
जहां पे हरे भरे घास बहुत सारे मिलेंगे, यानी कि एक खुला मैदान है उसमें बहुत सारे घास हैं, उस जगह पे आपको हिरन देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों आज का ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वह आपको मेरे जाने के बाद वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट करेंगे या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां पे दे रखा है, इस पे आप आंसर करके हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। उस जिस पेज पे आप आंसर करेंगे उस पे आप अपना नाम, अपना क्लास और अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे और साथ में सारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे नंबर, सीरियल नंबर के साथ, और हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो अभी भी मैं बता दे रहा हूं, अगर आप नए आए हो तो आप वीडियो को जो है लाइक कर लेना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और एकदम नए हो ये आपका पहला वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब क्वेश्चंस आ रहा है, उन सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और उनके आंसर्स हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।